और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब बीजेपी में एक परिवार एक पद के फॉर्मूले को लागू करना होगा। इसका मतलब है जो नेता सक्रिय राजनीति में विधायक, सांसद या किसी पद पर हैं, उनके बेटे बेटियां या नजदीकी रिश्तेदारों को जिला और प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलेगी। ये निर्णय बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के हालिया भोपाल दौरे के दौरान दिया गया है। इस फॉर्मूले का असर तुरंत देखने को मिला है, जहां मऊगंज जिला कार्यकारिणी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देवतालाब विधायक गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को आपत्ति मिलने के बाद राहुल ने स्वेच्छा से ये पद छोड़ दिया। प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यकारिणी के लिए नामों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सक्रिय नेताओं के परिजनों को जगह न दी जाए। हालांकि जिन नेताओं ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी है, उनके परिजनों को मौका मिल सकता है। तो एक परिवार एक पद, इस फॉर्मूले को लागू किया गया है। बीएल संतोष आए थे, आपको याद होगा, एक बैठक हुई थी जिसमें बताया जा रहा है, ये निर्णय लिया गया कि अगर एक परिवार से एक सदस्य राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा है तो परिवार या रिश्तेदारों को किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में कोई पद नहीं दिया जाएगा। और ये निर्णय इसको लिखते हुए भी लिया गया है क्योंकि बार बार इस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं पर भी लगते थे और भारतीय जनता पार्टी कई पार्टियों पर भी इस तरह के आरोप लगाती रही है, फिर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। लेकिन अब इस तरह की अगर चीजें भारतीय जनता पार्टी में ही निकलने शुरू हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फॉर्मूला निकाला गया है जिसमें एक परिवार और एक पद की बात कही जा रही है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले के पीछे की असल वजह क्या है। ब्रिजेश जी, एक परिवार एक पद जो कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे नेता हैं जो सक्रिय राजनीति में है, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं इनके बेटे या बेटियां राजनीति में आए। ऐसे में उन्हें फिर राजनीति से संन्यास लेना होगा अगर ऐसी स्थिति बनी तो? निश्चित तौर पर परिवारवाद एक मुद्दा रहा है बीजेपी का। लगातार वो गांधी परिवार पे हमला करती रही है और परिवारवाद को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या लालू यादव की पार्टी हो, तमाम विपक्षी दलों में हमने देखा है जो भी राजनीतिक दल हैं अधिकांश में परिवारवाद है। तो उसी परिवारवाद पर निशाना साधने के लिए ये परिवारवाद का मुद्दा एक बनाया था, हमने देखा पिछली लोकसभा चुनाव में, और उसको लगातार उस फार्मूले पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद भी परिवारवाद में आप देखिए मऊगंज में भी गिरीश गौतम के बेटे को, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उनके बेटे को उन्होंने जिला उपाध्यक्ष बना दिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय हो, जिसको एमएलए का टिकट दिया गया था और वो विधायक बने थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कभी संन्यास नहीं लिया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोपाल भार्गव के बेटे लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन गोपाल भार्गव संन्यास लेने को राजी नहीं है, इसलिए उनके बेटे को मौका नहीं मिलता है। कार्तिकेय सिंह चौहान की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो भी राजनीति में आने के लिए आतुर हैं और उनकी सक्रियता भी हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। विश्वास सारंग उदाहरण है, कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी उदाहरण है, का सकलेचा उदाहरण है। तो तमाम तरह के ऐसे बहुत सारे नाम बीजेपी में भी हैं। लेकिन यदि कांग्रेस से तुलना की जाए तो बीजेपी में ये बहुत कम नज़र आता है। कांग्रेस में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस कह रही है कि एमपीसीए का यदि अब अध्यक्ष महाआर्यवन को मनाया है तो ये परिवारवाद है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले कांग्रेस में थे, वो एमपीसीए के अध्यक्ष थे। इससे पहले माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस में थे, वो भी एमपीसीए के अध्यक्ष थे। दूसरी तरफ हम देखें उनकी कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें या जो पूरी बॉडी की बात करें तो जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, प्रियव्रत सिंह उनके भतीजे हैं, दोनों ही कार्यकारिणी में हैं। तो परिवारवाद का वहाँ कोई रोल नहीं है, चाहे कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, अजय सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, तमाम तरह के उदाहरण हैं। तो वहाँ पे बड़े नेताओं के परिवार आते ही हैं और उनके लिए भी उन्होंने फार्मूला बनाया था कि 5 साल कोई सक्रिय रहेगा, जब जयपुर में बैठक हुई थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ क्योंकि परिवारवाद कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जड़ें बहुत मजबूत हैं कांग्रेस में, लेकिन वो बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं जहाँ पे परिवार उतना प्रबल नहीं हुआ है और उससे बचने की कोशिश लगातार की जाती रही है। क्योंकि कांग्रेस पर हमलावर हैं, विपक्ष के दलों पर हमलावर होते हैं, इसलिए सावधानी से बीजेपी आगे बढ़ती है और फार्मूला इस बार भी लेकर आए हैं वो कि किसी को परिवारवाद के आधार पर जिले में या कार्यकारिणी में कहीं जगह ना मिल पाए। तो उन्होंने कहा एक पद एक फार्मूला भी पहले से बीजेपी में लागू है। कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए, बार अलग अलग पद ना दिए जाए। लेकिन हमने देखा है बीजेपी में भी ऐसा उदाहरण है, चाहे मालिनी गौड़ का मामला हो जो विधायक रहते हुए महापौर रही, चाहे आप अन्य मामलों में देख लीजिए।
यहाँ भी टिकट देने की जब बारी आई थी तो कृष्णा गौर का नाम प्राथमिकता से लिया गया था कि वो यदि राजी हो जाती तो उनको महापौर का टिकट मिल जाता, वो महापौर होती, लेकिन उनको लग रहा था कि मंत्री पद चला जाएगा, इस वजह से वो महापौर के टिकट लिए राजी नहीं हो। तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं पारुल कि पार्टी को अपनी जो गाइडलाइन है उसको दरकिनार करके ऐसे एक व्यक्ति को 2 पद भी देना पड़ते हैं, परिवारवाद भी दिखता है। जब टिकट की बारी आती है, जब उनको लगता है परिवार का ही व्यक्ति कोई जीत सकता है, तो फिर उसको प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहां में सत्ता में आना आपके लिए मजबूरी होती है, जीतना आपके लिए जरूरी होता है। तब ये परिवारवाद के जो मुद्दे हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि परिवारवाद अभी बीजेपी में उतना नहीं है जितना कांग्रेस में है। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, हम इलेक्शन टाइम पर जरूर इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई मोमेंट हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में नहीं है, और ऐसे समय पर इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, इस तरह के घोषणाएं की जा रही हैं, या यूं कहीं कि इस तरह के जो आदेश है वो दिए जा रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे टाइमिंग्स को लेकर अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ तो आप क्या बताएंगे? उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि परिवार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावेदार हैं, और पार्टी में संख्या आज की तारीख में बड़ी ज़्यादा है, करोड़ों लोग उसमें कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी बड़ी संख्या में हैं, तो सबको एडजस्ट करना है। यदि एक व्यक्ति को 2 पद देंगे आप और परिवार से पद देंगे तो निश्चित तौर पर जो और लोगों को ओबलाइज कर सकते हैं, जिनको मौका दिया जा सकता है पार्टी में, उनको मौका नहीं दे पाएंगे। तो जब किसी की छटनी की जाती है, किसी को साइड किनारे किया जाता है, तब उसके लिए कोई फार्मूला ईजाद किया जाता है। आप याद कीजिए 75+ का फार्मूला लाए थे मध्य प्रदेश में, 2 मंत्रियों को बाहर कर दिया था, सरताज सिंह और बाबूलाल गौर को, इस उम्र के आधार पर, लेकिन वो फार्मूला नहीं चला ना अगली बार लोकसभा चुनाव में। आप देखिए 45+ के ही अध्यक्ष होंगे, ये फार्मूला मध्य प्रदेश में लेकर आए थे, उस पर अमल किया। मध्य प्रदेश में अनुशासन वाला संगठन है बीजेपी का, और वहां तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, परिवारवाद के भी प्रयोग किए जाते हैं, और जो प्रयोग सफल होते हैं तो यहाँ पे संख्या भी ज्यादा है, अनुशासन भी है, तो यहाँ पे जो प्रयोग करना आसान होता है। दूसरे राज्यों को एक संदेश देने की कोशिश होती है कि देखिए हम ये अमल कर रहे हैं, बिल्कुल, एक मुद्दा बनाने की कोशिश। समय से पहले ये चीजें करना भी शायद इसलिए जरूरी होगा कि उस वक्त ज्यादा डैमेज हो सकता है, शायद इस वक्त उस डैमेज को सुधारा जा सकता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। वैसे कई सारे नाम हैं जो नेताओं के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उनको अभी से ये संदेश दिया जा रहा है कि या आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए या अपने बेटे बेटियों को दिलवा दीजिए। और अगर ये निर्णय इलेक्शन समय पर होता तो शायद ज्यादा डैमेज होता, ज्यादा नुकसान हो सकता था।